लापरवाह हो गई है, दरवाजा खुला ही छोड़ देती है। क्या? मम्मी, मम्मी कहाँ पर हो आप? आपको पता है आज पार्टी में बहुत मजा आया। मैंने और महिमा ने बहुत डांस किया, बहुत अच्छा खाना भी था। पर आप कहाँ पर हो? मम्मी, 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 मम्मी। तिवारी सर ना कॉलेज में एमए ही पढ़ाते हैं, यहाँ कोचिंग क्लास में टॉप गियर में चले जाते हैं। अबे ढक्कन, अगर वो कॉलेज में अच्छा पढ़ाने लगे ना तो कोचिंग क्लास में ताला लग जाना है। अरे चुप हो जाओ भाइयों, वो देखो हमारे कॉलेज का आइंस्टाइन आ रहा है। अब देख, मिस्टर आइंस्टाइन को ना मैं दिखूंगा ही नहीं, मुझसे ना आर पार हो जाएगा ये। अरे ये देखो, तुम्हें 6 फीट का आदमी नहीं दिखता? अबे किताबी कीड़े, तूने मनुष्य होने में जन्म ही क्यों लिया? इससे अच्छा होता कीड़ा बनकर किताब ही चाटता रहता। वो देखो अपनी आलिया भट्ट आ रही। ओए सपनों के सौदागर, ख्वाब में घूम गया क्या? अंदर चल, वरना तिवारी क्लास नहीं लेगा और तेरी क्लास लगा देगा बेटे। चल अंदर। अबे बेवकूफ है क्या जो शनाया को देख रहा है? तुझे तो वो अपना भाई भी नहीं बनाएगी। चुपचाप से पढ़ाई पर ध्यान दे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यस, नोट्स बना लिए आप लोगों ने? नोट्स? सर मैंने कंप्लीट कर लिया सर। दैट्स इट, ब्रिलियंट। रवि, तुम इस क्लास के न सिर्फ सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट बल्कि सबसे ज्यादा सिंसियर भी हो। अरे भाई, आप लोग रवि की तरफ देखिए, कुछ सीखिए उससे, या सिर्फ यहाँ पर माँ बाप के पैसे उड़ाने आते हो? अच्छा, ये पिछला चैप्टर क्या था, खोलिए और लास्ट के 3 सम्स रिवाइज कीजिए, ठीक है? शनाया, 1 मिनट बाहर हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, ओके? तिवारी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। शनाया को अकेले कोने में लेके जा रहा है। अबे ढक्कन, तिवारी सर शनाया के सगे चाचा हैं, समझा? और उनका कोई फैमिली मैटर होगा, इसलिए अंदर जाकर बात कर रहे हैं। और तुम्हें बड़ी खुजली है सब कुछ जानने की। ऐसा है, सम पर ध्यान दो तो विद्या माता परेशान होंगी, वरना फर्रों का इस्तेमाल करना पड़ेगा पास होने के लिए, समझे? शनाया देखो, दीपा भाभी बड़ी हैं तो उनका मैं लिहाज करता हूं। उनके अलावा किसी ने ऐसी बात की होती है ना तो मेरा रिएक्शन क्या होता तुम अच्छी तरह जानती हो। चाचू, आप तो मम्मी का नेचर जानते हैं, और वैसे भी पापा के चले जाने के बाद वो थोड़ा बदल गई हैं, थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हैं। शनाया, उन्हें संभालो, उन्हें तुम अपने हिसाब से समझाओ, नहीं तो बाद में मुझसे मत कंप्लेंट करना। जी चाचू। अबे तू शनाया के बारे में सोच भी कैसे सकता है? कहाँ तू चंपू, कहाँ वो हॉट बेब।
हॉट बेब क्या लगा के रखा है? शनाया के बारे में ना ऐसे अश्लील शब्द मत यूज क्या कर। भाभी है तेरी। सुन मेरे भाई, तू ना बाल ब्रह्मचारी का बाल ब्रह्मचारी रह जाएगा। अगर बेटा लड़की पटानी है ना तो शाहरुख बन, शाहरुख, समझा? और क्या ये चमेली का तेल लगाकर तू शनाया को पटाने के ख्वाब देख रहा है? हाँ, तू मेरी छोड़। नोट्स क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? बस तेरा कुछ नहीं हो सकता। आइंस्टाइन की औलाद, यहाँ मैं तो ये लड़की पटाने का ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ और तू नोट्स के पीछे भाग रहा है। और वैसे भी नोट्स बनाकर मुझे महापाप थोड़ी ना करना है। तू है ना, तेरे में से चेप लूंगा। और हाँ, तुझसे शनाया पटने वाली नहीं है, तू बस दूर से तारते रहना, समझा? ऐसा क्यों बोल रहा है यार? अबे सही तो बोल रहा हूँ। तेरी नाक के नीचे से कोई लौंडा उसे पटा कर ले जाएगा और सुनते रहना उसके कांड गली मोहल्ले में। फिर ना बेटा मेरा ही कंधा काम आने वाला है तेरे, समझा कुछ? मैं ना शनाया को पटा के दिखाऊंगा। अच्छा, और अपना ये जो चंपू वाला इमेज है ना, उससे भी बाहर निकल के दिखाऊंगा। और तुम सबको दिखाऊंगा कि मैं भी लड़की पटा सकता हूँ। शनाया ना मेरी प्यार को जरूर समझेगी, क्योंकि मैं शनाया को दिल से प्यार करता हूँ। मैं शनाया के शरीर को नहीं, उसके आत्मा से प्यार करता हूँ। ओहो प्रभु, चरण कहाँ है तुम्हारे? बेटा तुम ना इस युग में गलती से पैदा हो गए। तुम्हें तो राजा हरिश्चंद्र की तरह सतयुग में पैदा होना चाहिए था, समझे? बेटा तुमसे ना हो पाई। तुम ना शनाया को नहीं पटा सकते, समझे? अबे भट्टू जाना, मैं तो बड़ी डिंगे आंक रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे तू मस्ती मत करना यार संजू। तू बोलना, क्या बोलना है? अबे वो तो नहीं, मगर उसकी बड़ी बहन जरूर तुझ पर लाइन मार रही है। तू मस्ती कर रहा है, मुझे बात ही नहीं करना। अबे किताबी कीड़े क्लास मिस करेगा क्या? यार ऋषि, हाँ, ये तो एक नंबर, ऊपर से इसका ड्रेस, माँ कसम मर जाने को दिल करता है यार। एक काम करो, मुझे अपनी माँ का नंबर दो ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि तुम लोग यहाँ पढ़ाई करने आते हो या क्या करने आते हो। दीदी सॉरी, गलती हो गई, अब से नहीं करेंगे हम लोग ऐसा। मम्मी दीदी बोल रहा है आपको, थोड़ा तो रहम करो। सॉरी आंटी, माफ कर दो प्लीज हम लोगों को। आज के बाद शनाया या किसी भी लड़की को तुम लोगों ने छेड़ा, सीधा पुलिस में बंद करवा दूंगी, समझे? बे यार नहीं छेड़ूंगा, मगर तू नोट्स ना देने की धमकी मत दिया कर। शनाया चल यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है ट्यूशन वूशन पढ़ने की। मम्मी प्लीज, आप मुझे अपने आपस के झगड़ों में मत घसीटो। मुझे फेल होने का कोई शौक नहीं है। प्लीज अभी आप यहाँ से जाइए और यहाँ पर सीन क्रिएट मत कीजिए, प्लीज। संजू क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ये आंटी गुस्से में क्यों चली गई? अबे साले, तुझे अपने दिल का मैटर का पता नहीं और चला है दूसरे के मैटर में टांग अड़ाने। चल निकल। अगर मैंने हिम्मत करके शनाया से बात कर ली ना, मुझे लगता है कि वो पड़ जाएगी। बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, हम कह रहे हैं। तुम्हारे अंदर वो लक्षण ही नहीं है। तुम जैसे गूंगे लोगों के लिए परमात्मा ने फ्रेंड बुक नाम की वेबसाइट बनाई है। तो बस अब इस मंगल मंदिर जाना और फ्रेंड बुक के नाम पर एक नारियल चढ़ा देना, अब वो ही करेंगे तुम्हारा कल्याण, समझे? ऐसे देख क्या रहा है? क्या बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। किताबी कीड़े, तूने बचपन से किताबें तो चाटी हैं, तुझे मेरा ज्ञान समझ कहाँ आएगा? लो अपना फोन दो। ये अरे इसके तो 3 अकाउंट है। अरे लड़कियों का ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, पासवर्ड भूल जाती हैं, इसलिए बनाने पड़ते हैं 2 से 3 अकाउंट।
तो अब क्या करें? हम सब पर भेज देंगे, जो अकाउंट एक्टिवेट होगा उससे रिप्लाई आ जाएगा, समझा? अब अंडा दे दिया है, चुपचाप मुर्गी की तरह उस पर बैठ जा और चूजों के निकलने का इंतजार कर। वो तेरी शनाया तो गोली से भी तेज निकली। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। चल कुछ मैसेज करते हैं, आते हैं। क्या लिखूं? लेटर दे। भाई ये तो बहुत डेस्परेट लग रही है, कितनी कंटाप भी है, जैसे सलमान को भी भावना दे। कंटाप मत बोला। आज से अंधे को अंधा भी नहीं बोलूंगा। अब खुश? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अनजान लोगों को आपस में जोड़ देते हैं। लेकिन इन साइट्स का एक और जोखिम भी है, वो है झूठ और फरेब। आइए देखते हैं, क्या रवि अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा या फिर उसके साथ बहुत गलत होने वाला था। रवि, नोट्स। थैंक यू। क्या बात है भाई, तेरी तो निकल पड़ी। अब सुन, ऐसे काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी पड़ेगी। तो देख भाई, तुझे देख के जा रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल जो सम दिया था उसका आंसर निकला? 7 बार। साइलेंस। क्या हो रहा है आजकल यहाँ पे? रवि, आजकल मैं देख रहा हूं तुम्हारा पढ़ाई में जरा भी ध्यान नहीं लग रहा है, मार्क्स भी कम हो रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मुश्किल में पड़ जाओगे। वो तुम्हारी जूलियट का चाचा है तो क्या हुआ? तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती करेगा क्या? वो तो तुम थे जो सुन लिए, हम होते ना तो उल्टा चमका देते। पैसे देकर पढ़ते हैं, फ्री फंड का नहीं पढ़ते हैं जो कितना सुनाएगा वो। अबे यार, अब ये मरे हुए चूहे जैसा मुंह क्यों बना रखा है? यार अपने चाचा के डर से वो अगर मुझसे बात करना बंद करती तो। अबे तो क्या, हम मर गए? पूरी वाटिका उजाड़ कराएंगे और तेरा संदेशा पहुंचा कराएंगे, समझा? ले, हो गई अब तेरी सारी टेंशन दूर। तू लगा रहे रात भर। मैं चलता हूं भाई, सोने जा रहा हूं, मुझे आइए नींद। चल मिलता हूं जल्दी, बाय। हेलो शोना, कैसे हो? तुम इतनी दबी हुई आवाज में क्यों बात कर रही हो? मम्मी है घर पे। ओह अच्छा 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 अच्छा। क्या कर रही हो? तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं और जो असाइनमेंट दिया है वो आप लोग कल पूरा करके लाएंगे। ओके? थैंक यू सर। यस यस। रवि, उठ। साला समझ में नहीं आता, रात भर चैट करते तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती और तुम्हारी ये शनाएं एकदम फ्रेश लगती है। हाँ, चलो तिवारी गया, कर ले अपनी जूलियट से बात। कब तक ये चैटिंग खेलता रहेगा?
सनाया, शनाया, रवि तुमसे कुछ बात करना चाहता है। क्या कहना है? मैं तुम्हारे लिए नोट्स बना के लाया था। ओके, चल महिमा। भाई तुम्हारी ये लव स्टोरी हमारे पल्ले तो नहीं पड़ती। रात भर चैट करते हो उससे और दिन में ऐसा दिखाते हो जैसे एक दूसरे के लिए अजनबी हो। बेटा कब तक ये प्यार की नर्सरी में पड़े रहोगे? जाओ जाके लव का ग्रेजुएशन पूरा करो। शनाया, रवि को तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात है? क्या सोच रहे हो? बोलो। कल रात को तुम जो बोल रही थी ना, हाँ वो मैं अब करना चाहता हूँ। मैंने कल रात को क्या कहा था तुमसे? क्या क्या बोल रहे हो तुम? बोलो। ये चाह रहा था कि तुम हिम्मत कैसे है शनाया को हाथ लगाने की? नहीं आंटी, वो मम्मी, ये परेशान कर रहा है मुझे। बहुत दिनों से बड़ा ही अजीब बिहेव कर रहा है। आज के बाद शनाया के आसपास भी दिखा ना तो ठीक नहीं होगा, समझा? चल शनाया। चले थे मजनू लैला पटाने और पड़ गए लैला की माँ की हाथ की मार खाने। क्यों बे समीर, बड़े ही चटकारे मार रहा है? हाँ? भूल गया अंजलि के साथ वाला कांड? फ्रेंडशिप बैंड के बदले राखी बंधवा कर आ गए थे पिछले साल उससे। हाँ? देखो भाई, हम पहले भी बोल रहे थे और अब भी बोल रहे हैं, ये लड़की शनाया ना तुम्हारे लायक नहीं है, इससे दूर रहो। हेलो, आ गई थी इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। आई ट्रस्ट यू। आज से हम लोग क्लास में ना अनजान बनते रहेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरी मम्मी को मनाओ, सबसे पहले कल उनको सॉरी बोला, ठीक है? चलो मम्मी आ रही है, मैं रखती हूँ। हाँ, मैं कल आ जाऊंगा। मैं ना किसी भी कीमत में तुम्हारी मम्मी को मना लूंगा। मैं उसे सॉरी बोल के कुछ भी करके मैं मना लूंगा, ठीक है? ओके बाय। अबे ये सब क्या है यार? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि बेटी को पटाने के लिए पहले माँ को पटाना पड़ेगा। हम बता रहे हैं, ये तुम्हारी शनाया ना एक नंबर की झोलर लग रही है। दूर रहो, हम कह रहे हैं अभी भी। जब हम उससे बात नहीं कर पा रहे थे, तुम ही लेके गए थे ना हमें उससे मिलाने। आज जब वो हमसे बात करना चाहती है, हमसे मिलना चाहती है, तो काहे जल रहे? अबे हम काहे चलेंगे? भूल गए कि हम ही मिलाए थे शनाया से तुम्हें? भाई गुरु मानते थे तुम हमें, और आज एक लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर ही दिया। सही है। तुम हमसे इसलिए जलोगी क्योंकि हम तुमसे इंटेलिजेंट है। क्या है, हमारे पास एक गर्लफ्रेंड भी है। वाह गुरु, आज हमें ही ज्ञान पेल रहे हो। अच्छा हुआ सही समय पे हमें तुम्हारा असली चेहरा दिखाई दे गया। ऑल द बेस्ट फॉर योर लव लाइफ। अरे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आज मेरे पास गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है ना तुम्हें? तुम हमारी प्रॉब्लम, शनाया हमारी प्रॉब्लम, समझे? अरे तुम्हें शनाया से प्रॉब्लम होना भी चाहिए, क्योंकि शनाया हमारी गर्लफ्रेंड है ना। शनाया हमारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी नहीं है ना। हमसे हमारा दोस्त छीना। सुनो, यहाँ पे मैं सफाई देने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे।
कुछ बोलोगे भी? वो आंटी वो नोट्स दे रहे थे। अंदर आ जाओ। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो घर पर नहीं, महिमा के घर गई है। अच्छा कोई बात नहीं आंटी, मैं फिर बैठो ना। सॉरी उस दिन के लिए, पर क्या करूं, जमाना इतना खराब है, बेटी की फिक्र होती है। ठीक है आंटी, कोई बात नहीं, जब सनाया होगी तब मैं आता हूँ फिर। अरे सिर्फ शनाया से मिलने आए हो? नहीं आंटी, एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो एग्जाम में काम आएंगे इसलिए। तुम बहुत शरीफ लड़के हो। तुम जैसे शरीफ लड़के आजकल दिखते कहाँ हैं? घर पे आया करो ना। मैं आंटी चलता हूँ। अरे बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। आंटी उसकी कोई जरूरत नहीं। ईमा हो जा गई, देखो ना प्लीज देखो। मैं अरे सहन नहीं हो रहा है, देखो ना देखो। अरे शनाया, रवि, तुम इस वक्त यहाँ पर? अरे ये तुझे नोट्स देने आया है। वो तो ये क्लासेस में भी दे सकता था, एक बार आने से पहले पूछ तो लेते। वो एक्चुअली नोट। अरे शनाया, ये तुझे नोट्स देने आया है और तू इसे ही डांट रही है। जा इसके लिए चाय बना कर लेकर। एक्चुअली आंटी कोई जरूरत नहीं है, वो मुझे जाना होगा, वो मम्मी को बता के नहीं आना तो बहुत हटेगी। मैं निकलता हूँ। शना नोट्स, सी यू। एक नंबर का चिपकू है, मुझे से नोट्स नहीं लेने होते ना, उसको अपने मुंह तक नहीं लगाती मैं। चल। आजकल तो बड़ा फ्रेंड्स बुक पर ऑनलाइन रहती हो, क्या बात है? है कोई समवन स्पेशल? हेलो शोना, कैसे हो? तुम्हारी याद आ रही थी। मम्मा तो बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। बहुत हीरो बनते फिरते हो तुम मम्मा के सामने। क्या है ना, मम्मी की बेटी इम्प्रेस हो जाए तो बात कुछ और है। अच्छा ये बताओ, मम्मी के सामने और क्लास में तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? अरे बुद्धू, अभी मम्मी पूरी तरह से मानी नहीं है। ऐसे ही घर आते जाया करो मेरी एब्सेंस में और उन्हें पढ़ाओ, फिर एक बार वो पूरी तरह तुमसे इम्प्रेस्ड हो जाएंगी। मैं उनको हमारे बारे में सब बता दूंगी। ओके चलो बाय। मेरा सोना क्या कर रहा है? आजकल तो मैं बस एक ही काम करता हूँ, तुम्हें याद। ऐसा होता तो मुझसे मिलने आ जाते। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, अभी आ जाता हूँ। अरे नहीं सोना, अभी नहीं, कल सुबह आ जाना। मम्मी भी नहीं होगी घर पे, सिर्फ तुम और मैं अकेले होंगे। अच्छा फिर क्या होगा? फिर क्यों, तुम्हें प्यार करना पसंद नहीं? नहीं नहीं, है ना, बस वो फैंटेसी में चला गया था। शोना, कल जब हम दोनों मिलेंगे ना, तो मैं तुम्हें फैंटेसी पे नहीं, सच में चांद पर लेकर जाऊंगी। बाय बाय, लव यू टू। रवि जिससे शनाया समझकर इतने दिनों से चैटिंग और बात कर रहा था, असली में वो शनाया नहीं थी, बल्कि शनाया की मां दीपा थी। ना सिर्फ रवि से चैटिंग कर रही थी,
बल्कि उससे मोबाइल पे बात करके शनाया होने का भ्रम भी पैदा कर रही थी। दीपा के इस असली चेहरे से न सिर्फ रवि अनजान था, बल्कि उसकी अपनी बेटी शनाया भी अपनी मां की इस करतूत से बेखबर थी। इन सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स की सबसे भयानक तस्वीर यही है कि कंप्यूटर के पीछे कौन है ये आप पता नहीं लगा सकते, इसीलिए कोई भी आपके जज्बातों से खेल सकता है। ये धोखा कब गंभीर अपराध बन जाए नहीं कहा जा सकता। इस तरह के कई केसेस हमारे सामने आए हैं जहां क्रिमिनल्स ने साइबर चैटिंग और फोन के जरिए न जाने कितने लोगों को धोखा दिया है। भावनाओं में बहकर रवि सतर्क रहना भूल गया और ये लापरवाही बहुत ही खतरनाक थी। वो आंटी एक्चुअली कुछ नोट्स बनाने थे, इसलिए मैं आया था। वो सनाया से फोन पे बात हुई थी मेरी। वो कह रही थी कि वो घर पे अकेली होगी। अब अगर वो नहीं है तो अरे वो तो महिमा के घर गई है, बस आती होगी। मैं ना फोन करके पूछ लेता हूँ, बेटर होगा। अरे वो भूल गई है। महिमा का कॉल आ गया था ना अर्जेंटली, तो वो भूल गई फोन यहाँ पर। वो उसका फोन खराब हो गया था ना कल, तो वो मेरे फोन पे सिम यूज कर रही है। उसने मुझे बताया था कि तुम आने वाले हो। मैं भी कहीं बाहर ही जाने वाली थी। वो एक बार आ जाती है तो तुम दोनों साथ में बातें कर लेना। ठीक ठीक है। हाँ, ऐसे तुम काफी अलग लग रहे हो। लुक भी काफी चेंज हो गया है। हैंडसम भी लग रहे हो। थैंक यू आंटी। लेट मी सी योर हैंड। देखे तो तुम्हारी हाथों की लकीरें क्या बयां करती है। तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तुम सेक्सी हो। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दिमाग से और फिजिक से बहुत अच्छे होते हैं। तुम्हारी आंखें, लेट मी चेक योर आईज। तुम्हारी आंखें तो बहुत कुछ बयां करती है। कहाँ देख रहे हो? मेरा मतलब है क्या देख रहे हो? आंटी प्यास लगी है, तो पानी पीना था। इतना जल्दी गला सूख गया? हाँ? मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। क्या बात है, तुम लोग पहले ऐसे नजर नहीं आते। क्या बताऊं भाई, लड़की के चक्कर में इंसान बदल जाता है, ये तो सुना था और आज लाइव एक्सपीरियंस भी कर लिया। हम तो अपने आप को गुरु समझे थे, लेकिन कुछ लोग तो हमारे भी गुरु निकले। आजकल के बच्चे टीचर्स की सुनते कहाँ हैं? और तुम, क्या हो गया तुम्हें? हो गए ना मिड टर्म में फेल? मेरा सबसे सिंसियर स्टूडेंट टॉप से बॉटम में कैसे पहुंच गया? जवाब दो। देख मेरे भाई, मैं तेरा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। और जब भी तुझे कोई चीज समझाने जाता हूं तो तू बुरा क्यों मान जाता है? मैं बता रहा हूं, ये शनाया सही लड़की नहीं है। और एक बात बता, जब तिवारी सर तुझे डांट रहे थे तो शनाया हंस क्यों रही थी? क्या कोई प्यार करने वाला ऐसा करता है? तू ही बता। ये देख, आज रात को 12 बजे बुलाया उसने हमें, बर्थडे उसका। लेकिन महिमा ने तो कुछ बताया नहीं। अरे सनाया चाहती है कि इस बार सबसे पहले हम उसे विश करें, इसलिए नहीं बताई होगी। और अगर माँ ने कुछ कहा तो? अरे कुछ नहीं कही, कह रही थी वो दरवाजा खुला रखेगी, लाइट डिम रहेगा और वो बेडरूम में मेरे लिए इंतजार करेगी। तू ही बता, ये प्यार नहीं तो क्या है? देख भाई, तेरी ये हीरोइन मेरे तो पल्ले पड़ते नहीं।
और इस सवाल का मेरे पास अभी जवाब नहीं। बस इतना कहूँगा, संभल कर रहना। चला जा, आज अपनी वाली चाय पीते हैं। अजीब सा क्यों हो रहा है? दरवाजा तो खुला है। मम्मी ने आज फिर दरवाजा खुला छोड़ दिया। मैं भी ना कितनी भुलक्कड़ हूँ। महिमा के घर पढ़ाई करने के लिए जा रही थी और बुक्स ले जाना तो भूल ही गई। अब पक्का मम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। शनाया तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं फील रियली लकी। ये क्या बदतमीजी है? रवि, हाउ डेयर यू! तुम मेरे घर में कैसे घुसे और मेरी माँ को हाथ कैसे लगाया? तुम अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँ। Get out! No, darling, there is Darling? How dare you call me darling? रवि, यहाँ से बाहर निकलो प्लीज। रवि! अब समझ में आया कि तुम फेल क्यों हो रहे हो। आशिकी सवार हो गई तुम्हारे दिल पे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी भतीजी के घर में घुसने की, हमारी भाभी को हाथ लगाने की। आज के बाद अगर तुमने मेरी कोचिंग में कदम भी रखा तो तुम्हारे हाथ पर तोड़ दूंगा मैं। Get out! और तुम, अगर तुम अपने उस अय्याश दोस्त के साथ गए तो तुम भी इस कोचिंग में दोबारा कदम मत रखना। सर जी, मेरे लिए दोस्ती ज्यादा मायने रखती है और झोलर तो ये आपकी भतीजी है। मेरा दोस्त एकदम निर्दोष है और ये मैं साबित करके रहूंगा। क्या हुआ रवि? चुप हो जा रवि। सब ठीक है, मैं आ गया हूं ना। मुझे कुछ पता चला है, जैसे तेरे साथ हुआ है ना, वैसा ही सेम टू सेम एक लड़के के साथ भी हुआ है। उसने मुझे सब बताया कि शनाया की माँ एक नंबर की चालू औरत है। और भाई क्या हाल है? बस बढ़िया, तू सुना? अरे मस्त। एक बात बता, तो ये देख मेरी नई वॉच। वो तेरी इतनी महंगी घड़ी कहाँ से आई भाई? गिफ्ट में मिली है। गिफ्ट मिला? बड़ी कमाल की है भाई तेरी गर्लफ्रेंड। पता है नहीं तूने कभी? क्या बात कर, गर्लफ्रेंड और इतनी महंगी? आंटी पिटाई है जो मेरे डिमांड पूरी करती और मैं उनकी।
और बताना कौन सी आंटी को पटाया तूने, जरा हमें भी बता दे। 1 मिनट रुक, ये देख मेरी चैट। वो तेरी, ये तो शनाया की आईडी है, और ये तुझसे कब सेट हुई? हाँ, मुझे भी पहले यही लगा कि ये शनाया की आईडी है, लेकिन जब चैट हुई, वॉइस कॉलिंग हुई और जब फेस टू फेस एनकाउंटर हुआ ना, तब पता चला कि माँ बेटी के नाम पर अपने अरमानों के पंख उड़ा रही है। एक बार तो लगा एक चमाट दूं, फिर सोचा कि माँ भी इतनी बुरी नहीं है, क्यों ना उसी के मजे ले ले। यार ये शनाया की माँ उसकी फेक आईडी बनाकर जवान जवान लड़कों को पटाती है और उन पर डोरे डालती है और पता नहीं क्या क्या कांड करवाती है। उसने तेरे साथ भी बहुत बड़े लेवल का गेम खेला है भाई। तुम जैसी शरीफ लड़के आजकल दिखते कहाँ हैं? घर पे आया करो ना, शनाया को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। ईमा, देखो ना, देखो। अरे शनाया, इंटेलिजेंट हो तुम, सेक्सी हो, तुम्हारी आंखें तो बहुत कुछ बयां करती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सनाया से फोन पे बात करता था। अबे ढक्कन, वो तुझसे हमेशा फुसफुसा कर बात करती थी ना, ये बोलकर कि माँ सुन लेगी। अबे वो माँ खुद बात करती थी फुसफुसा कर, ताकि तू उसकी आवाज पहचान ना पाए। इस दबी हुई आवाज में क्यों बात कर रही हो? सॉरी, माँ आ गई थी। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, भुगतना पड़ेगा उसको। क्या तुमने मेरे साथ? हाँ? अरे क्यों किया? पागल हो गए हो क्या तुम? क्यों किया तुमने मेरे साथ? अरे क्यों? पागल हो गए हो क्या तुम कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। कैरेक्टरलेस औरत हो यार तुम। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा सनाया को। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। भाभी, ये जबरदस्ती घर पे घुसाया और इसने शराब पी रखी है। नशे की हालत में ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तुझे तो ना मैं पुलिस के हवाले करूंगा। कोचिंग में समझाया था ना, लेकिन तू अपनी हरकत से बाज नहीं आया। चाचू मुझे इस पे पहले से शक था, जब ये मेरे साथ अजीब बिहेव कर रहा था, और ये तभी घर आता था जब मैं घर पर नहीं होती थी। अरे मुझे छोड़ो, तुम लोग मेरे बारे में बोल रहे हो? हाँ? अरे ये कितनी कैरेक्टरलेस है, तुम लोगों को क्या पता? तुमने मेरी माँ को कैरेक्टरलेस कैसे कहा? निकल बात, निकल बात। वैसे भाभी, हम लोग बेवकूफ नहीं हैं। आप ही के साथ ऐसा हर बार क्यों होता? पिछली बार भी एक लड़का ऐसी जबरदस्ती घर घुसाया था। मेरी छोड़ो, तुम अपनी कहो। तुम्हें 1000 बार मना किया कि इस घर में कदम मत रखा करो, फिर भी तुम अपनी ये मनुष्य शक्ल लेकर चले आते इस घर पर। ये घर आपका नहीं है, ये घर मेरे बाप का है। उनका घर था, ये मेरे पति का घर है और उनके बाद मेरा घर है। शनाया, तुम्हें अपने चाचू से इतना प्यार है ना, तो उनके घर पर जाकर रहो, यहाँ पर नहीं। देख ली? चाचू, आप तो मम्मी को जानते हैं ना, वो ऐसी ही है। और प्लीज आपके झगड़ों में मुझे अपना मूड खराब नहीं करना है। शाम को मेरी एक पार्टी है, मुझे उसकी तैयारी करने जाना है। सो प्लीज। लापरवाह हो गई है, दरवाजा खुला ही छोड़ देती है।
खैर, मम्मी, मम्मी, कहाँ पर हो आप? आपको पता है आज पार्टी में बहुत मजा आया। मैंने और महिमा ने बहुत डांस किया, बहुत अच्छा खाना भी था। पर आप कहाँ पर हो? मम्मी, 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 कहाँ भागने की तैयारी हो रही? हाँ, दीपा तिवारी का कल रात 12 बजे के आसपास मर्डर हो गया है। 2 दिन पहले तू जबरदस्ती उसके घर पे घुसा था ना, उन्होंने तुझे बाहर क्या निकाल दिया? तूने उसका मर्डर ही कर दिया। नहीं सर, मैंने कुछ वो नहीं किया सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता सर। मैं सच बोल रहा सर। जी नहीं सर, कल रात में रवि के साथ ही था और हम 11:30 से 12:30 बजे तक फ्रेंड बुक पे लाइव भी थे। ये लीजिए सर, आप चेक भी कर सकते हैं। हवलदार, दीपा की कॉल डिटेल्स निकालो और पता करो उससे कौन कौन मिलने आता था और उसका किससे झगड़ा था, उसके मरने से किसको फायदा हो रहा था। मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए, ओके? और हाँ, तुम दोनों जब तक इस केस की छानबीन नहीं हो जाती, ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, ओके? थैंक्स यार, बचा लिया तुमने मुझे आज। भाई मेरी वजह से नहीं, फ्रेंड्स बुक की वजह से बचा है तू आज। अच्छा, जो लॉज मैंने बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज कर लीजिए, एग्जाम्स में आई एम श्योर आने वाले, ठीक है? और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अंडरलाइन। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी भाभी के खूनी का कुछ पता चला? मिस्टर तिवारी, जिस दिन दीपा की मौत हुई उस दिन तुमने तुम्हारे फोन से लगभग 20 मिस कॉल दिए थे उसे। हाँ सर, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो मेरी भाभी थी और एक देवर भाभी को फोन कर सकता है। पिछले 1 साल से तूने तो कभी कॉल नहीं किया और अचानक इतना मिस कर रहा है अपनी भाभी को। देखो, चुपचाप बता दो, वरना इतनी मार मारूंगा, इतनी मार मारूंगा कि बैठने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। सर मैं सच कह रहा हूं, मेरी भाभी थी वो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं सर? बता। सर बताता हूं सर, मेरे बड़े भाई की मौत के बाद मेरा भाभी से प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल, बहुत लालची थी। हमारे पिता की मौत के बाद भी हम दोनों भाइयों की यूनिटी कभी कम नहीं हुई। हम लोगों ने प्रॉपर्टी को लेकर कभी कोई बात नहीं की, सारी प्रॉपर्टी बड़े भैया के नाम पर थी। बड़े भैया की मौत के बाद भाभी ने मुझे धमकाना शुरू कर दी, कहा कि कोचिंग क्लासेस से जितना कमाते हो उसमें से आधी पेमेंट उनको चाहिए, नहीं तो वो मुझे यहां से निकाल देंगे। क्योंकि बड़े भैया के मरने के बाद ऑटोमेटिकली सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पर जानी। बस उसी दिन से मैं मौका ढूंढ रहा था उनको ठिकाने लगाने के लिए। उस दिन जब रवि घर पर आया और उसने भाभी को धमकाया और नशे की हालत में पाया गया, तो मुझे मौका मिल गया। ये सही मौका था भाभी को जान से मारने का, क्योंकि इल्जाम रवि पर जाता और मुझ पर कोई शक भी नहीं करता। हवलदार, गिरफ्तार करो इसे। चलो 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 चलो। दीपा की हत्या तो प्रॉपर्टी के लिए की गई थी, लेकिन कुछ हद तक वो खुद भी इसकी जिम्मेदार थी। अगर उस दिन तिवारी रवि को दीपा के घर पे उस हाल में नहीं देखता तो शायद वो दीपा का मर्डर प्लान नहीं करता। दीपा अपनी ही बेटी से बराबरी करना चाहती थी, यहां तक कि वो अपनी बेटी शनाया की सोशल नेटवर्किंग साइट्स की आईडीज का इस्तेमाल कर रही थी, जो कि कानूनन जुर्म है। दीपा की जिंदगी का अगर इस तरह दुखद अंत नहीं होता तो यकीनन कोई दूसरा हादसा इंतजार कर रहा था। या तो वो फ्रॉड करने के जुर्म में सलाखों के पीछे होती, या फिर रवि गुस्से में आकर कोई क्राइम कर बैठता।
हमारी आप लोगों से हिदायत है कि अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा अलर्ट रहिए, क्योंकि कोई भी नकली आइडेंटिटी बनाकर आपको कभी भी धोखा दे सकता है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। अगले एपिसोड में फिर किसी सच्ची कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।